ओम शांति। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरी कथा नहीं भाय, के काऊ से लड़ मरूं के घर आंगन बचाए। माना पिछले जो पाप कर्म होते हैं उसके कारण हमें अच्छी बातें, सत्संग, भगवान के भजन अच्छे नहीं लगते। जैसे वाल्मीकि जी थे, उनका पहले नाम वाल्मीकि नहीं था, तो वो एक शिकारी थे। तो शिकार डेली करने के लिए जाते थे, कितने ही पंछियों को, जानवरों को डेली ही मार के लाते थे, घर वालों को खिलाते थे, सबको वितरण करते थे, रिश्तेदार आ जाते थे उनको खिलाते थे। तो पूरे परिवार का मना, उनका पेट भी भरते थे, उनको लालन पालन करते थे। तो इस तरीके से अपने पूरे परिवार का उन पंछियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा पेट भरते थे, सबको खिलाते थे। अब भगवान का सिंहासन हिला और आवाज आई कि प्रभु हमें, हमारी रक्षा करो, हमें डेली मार मार कर खा रहे हैं, तो हमें बचाओ। तो भगवान धरती पर आए और जहां वाल्मीकि जिस जंगल में था उसी रास्ते में पहुंचे और कहा, तुम इन जानवरों को क्यों मारते हो? उसने कहा, जानवरों को मैं इसलिए मारता हूं क्योंकि मेरे घर वालों का, सभी का मैं पेट भरता हूं, सबको खिलाता हूं, सबको पिलाता हूं। तो भगवान ने कहा कि जो भी तुम पाप कर्म कर रहे हो, इन पक्षियों को, जानवरों को मार के खा रहे हो, खिला रहे हो, इसका पाप का भागीदार कौन है? तुम ही हो कि वो भी हैं? तो उसने कहा कि सभी पाप के भागीदार हैं। भगवान ने कहा, एक बार घर पर जाके पूछ तो लो कि पाप के भागीदार हैं या नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो घर पर आया, लेकिन घर पर आने से एक छोटी सी बात और बताते हैं कि जब भगवान कहने लगे तुम घर पर जाइए, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि प्रभु मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बांध के जाऊंगा। तो भगवान तो कभी किसी से बनते नहीं, लेकिन एक प्रेम की डोरी में, कहते हैं होते आए भगवान भगत के बस में, उसमें भक्ति में गीत गाते हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे, कहते हैं दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, होते आए भगवान भगत के बस में। तो आत्मा परमात्मा का जो प्रेम होता है, उस प्रेम के धागे से भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, बांध दो मुझे। तो इस तरीके से उसमें बताते हैं कहानी में। तो जब बांध करके घर आया और आकर के सभी रिश्तेदारों को भी फोन किया और अपने परिवार वालों को सभी को बिठाया, अपनी पत्नी को, बेटा बेटियों को, सबको बिठाकर कहा कि मैं जो भी पाप कर्म कर रहा हूं, जो भी मैं पशु पंछियों, जानवरों को मार के ला रहा हूं, तुमको खिला रहा हूं, इनका पाप का भागीदारी कौन है? तो सबने ऊपर उंगली उठा दी कि भाई हम तो नहीं। हाथ उठा दी कि आप मार के लाते हो, बकरों को आप मार रहे हो, कुकड़ी कुकड़ाओं को आप मार रहे हो, मछलियों को आप मार रहे हो, तड़प तड़प की बेचारी मरती हैं, उनके पाप के जिम्मेदार तुम हो, हम थोड़ी हैं। बुरे कर्म तुम कर रहे हो, उसका फल हम थोड़ी लेंगे। हमें तो भैया, हम किसी का पाप नहीं ले सकते, क्योंकि पाप से तो सभी डरते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तो डेली तुमको लाता हूं, तुमको खिलाता हूं, तुमको नहीं लाऊंगा तो कैसे खाओगे? उसने कहा भले ही आप लाओ या नहीं लाओ, जिसने चोंच दिया वो चुग्गा अवश्य देगा। तो एकदम से उसको वैराग्य आ गया और वो रोने लगा, कहने लगा कोई नहीं है मेरा,
तो उसने अपने रिश्तेदारों को कहा कि भाई कुछ तो पाप का भागीदार हो कि नहीं हो? कि बोले हम नहीं है, बकरों को कुकड़ाओं को आप खाते हो, हम थोड़ी खाते, हमको तो आप ला के खिलाते हो तो खा लेते हैं, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा कि पाप के भागीदार हम बने। तो सब तरह से सबको कहा, किसी ने भी उसको कुछ भी मदद नहीं की, सबने मना कर दिया कि हम किसी का पाप नहीं ले सकते। तो इस तरीके से वो रोता हुआ और भगवान के पास जाकर पहुंचा और कहा, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत पाप कर लिया, कितने ही सालों से कितने ही जानवरों को, पंछियों को, मछलियों को, कुकड़ाओं को, बकरों को मार मार के खाया, सबको खिलाया, लेकिन कोई पाप का भागीदार नहीं बना। तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें अगर इस पाप को धोना है तो भगवान को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहते हैं पाप कटेश्वर, माना पाप तभी कट सकते हैं जब भगवान को याद करेंगे। तो उसने कहा कि प्रभु आप मुझे ऐसा सरल नाम दीजिए जिसके कारण मेरे पाप धुल जाएं। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम ऐसा है तुम राम राम ही नाम ले लेना। तो उसने कहा पाप इतना था, कहते हैं ना तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नहीं भाई, के काउ से लड़ मरु घर आंगन मर जाए, के घर आंगन मर जाए। तो पिछले पाप कर्म इतने थे जिसके कारण, और इतने इस जन्म के तो बहुत ज्यादा पाप कर्म हो गए। तो उसने कहा मुझ पर तो भगवान का नाम आ नहीं रहा, तो बोल क्या करें? बोल ऐसा करो कि आप मरा मरा करो। तो उसने करा मरा 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 मरा। तो मरा मरा जब कहने लगा तो राम का नाम सुनते ही आ गया। तो उल्टे नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। तो इस तरीके से वाल्मीकि जी ने रामायण आगे चल के लिखी। तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करनी चाहिए। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहते। बहुत से लोग कह देते हैं सोमूसा खा के बिल्ली हद में जा रही, ऐसा भी नहीं। वाल्मीकि जी ने कितने पाप कर्म किए और फिर भी देखो रामचरितमानस लिखा, रामायण लिखी। लेकिन हम सभी इन बातों से, इस कहानी से ये सीख लें कि दुनिया में जो भी पाप कर्म करते हैं हम, उसका भागीदार कौन है, ये भी तो हमें विचार करना चाहिए। कि हम ला रहे हैं, रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, परिवार वालों को खिला रहे हैं, कोई किसी के पाप का भागीदार नहीं है। इसीलिए ये चीजें छोड़ना चाहिए, कभी भी ऐसी चीज खानी नहीं चाहिए। अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लौट के आता है। सृष्टि का नियम है, सब कुछ लौट के आता है। अब रही बात भगवान की, भगवान के सेंटर में क्यों नहीं जा पाते हैं, क्यों शिव बाबा की मुरली नहीं सुन पाते, इसका मेन कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि सबसे मेन कारण है कि जब हम कोई भी गलत काम कर देते हैं और पिता को मालूम पड़ता है, तो पिता कहता है मैं तो तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता, निकल जा यहां से, तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तो जो हम पाप कर्म करते हैं, सबसे बड़ा पाप क्या है? जिस दिन हमारे इस मुख से शिव बाबा का नाम ना हो, भगवान के महावाक्य नहीं सुनो, वो सबसे बड़ा पाप है। जिसने शरीर दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया, हर समय देता ही रहा है, उसको हमने याद नहीं किया, तो सबसे बड़ा पाप ये है। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध सोने की थाली में ठहरता है, तो भगवान की मुरली कोई साधारण नहीं है, ये कोई कुकबुक नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है, स्वयं भगवान धरती पर आया है। तो मुरली को सुनने वाला उसको पावरफुल, माना सोने की बुद्धि चाहिए, शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। जैसे एक साधु सुबह सुबह डेली ही गांव में है ना भिक्षा लेने के लिए जाता था। तो एक दिन वो
एक माता के पास दूध लेने के लिए गया तो माता जी ने कहा कि महाराज जी तुम्हारा कमंडल दे दो, मैं इसे साफ कर देती हूँ। उसने कहा क्यों? तो कहा महाराज जी ये गोबर से भर रहा है, अगर इसमें दूध डालूंगी तो वो भी दूध खराब हो जाएगा, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ। उसने कहा ठीक है, तो उसको लिया, उसको साफ किया, तब उसमें दूध डाला। ऐसे ही शिव बाबा हमको कहते हैं बच्चे बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, आत्मा को पवित्र बनाओ। जब हम स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे, तभी शिव बाबा की मुरली सुन सकते हैं, अन्यथा बाबा की मुरली सुन ही नहीं सकते, बाबा के सेंटर में पहुंच ही नहीं सकते। ये इंद्र सभा है जिसमें दिखाते हैं कि इंद्र सभा में कभी कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता। इंद्र सभा में बताते हैं कि मनुष्य नहीं जा सकते, उसमें सुगंध आ जाती है, परियां जाती हैं। तो परियां माने कौन? जो योगी पवित्र आत्माएं हैं, जिनके मन बुद्धि, जिनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, वही शिव बाबा की मुरली सुन सकते हैं, बाकी कोई सुन ही नहीं सकता। बाबा के सेंटर में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि यहां डायरेक्ट भगवान आया है, भगवान की दृष्टि पड़ते ही दूर भाग जाएगा। इस कारण बाबा के सेंटर में पहुंच नहीं पाते। ये कोई सत्संग नहीं है, भगवान बैठा है यहाँ पर। कई ऐसे ऐसे महान आत्माओं ने अनुभव किया बाबा के ज्ञान के बारे में। इसीलिए कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हर कथा नहीं भाग के काउ से लड़मरू के घर आंगन में। पिछले पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म, उसके कारण शिव बाबा की मुरली याद नहीं रह सकती, शिव बाबा के सेंटर में पहुंच नहीं पाते। जैसे कोई गलत काम कर दिया तो माता पिता कह देते हैं कि मैं तुम्हारा मुखड़ा देखना नहीं चाहता, तो बस आप शिव बाबा के सेंटर में पहुंच नहीं पा रहे, समझ लो आपको शिव बाबा प्यार नहीं कर रहा, शिव बाबा आपका चेहरा देखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि भगवान को वो बच्चे प्यारे हैं। बाबा कहते हैं जो योगी है, जो पवित्र हैं, जो भगवान के मददगार हैं, जो मनसा सेवा करते हैं, जो शिव बाबा का संदेश हर किसी आत्माओं को पहुंचाते हैं, वही बच्चे भगवान के प्यारे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से शिव बाबा के यज्ञ में जो सेवा करने वाले हैं, वही बच्चे भगवान को प्यारे हैं। इसलिए शिव बाबा के सेंटर में नहीं पहुंच पाते। तो इस कहानी के द्वारा आप सभी सुन करके दूसरों को भी इस वीडियो को, YouTube चैनल को सभी को भेजें, ताकि, और रही बात दूसरी, यहां पर वही आत्मा आ सकती है जो देवकुल की हो, जो देवता बनने वाली हो, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं की आत्माएं सृष्टि पर हैं। अब जो पहले देवी देवता थे तो जन्म लेते लेते पतित मनुष्य बन चुके हैं, अब फिर से भगवान आकर के फिर से देवी देवता बना रहा है। तो यहाँ पर वही आत्मा मुरली सुन सकते हैं, वही बाबा के सेंटर में पहुंच सकते हैं जो देवकुल की आत्मा है, जो देवता बनने वाली है। और दूसरे नंबर जिसकी बुद्धि सोने की है, पवित्र है, यहाँ पर हर आत्मा भीतर सेंटर में पहुंच नहीं पाती। तो ये है मेन कारण बाबा की मुरली का। तो इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा, भगवान की अवतरण भूमि माउंट आबू राजस्थान में स्वयं भगवान आए हैं, और सबसे बड़े तीर्थ स्थान बाबा के सेंटर है। तो जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो समझ लो आप सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, क्योंकि आप वो आत्मा हो जो भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है। कोटों में कोई होगा, कोई में भी कोई आत्मा हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। एक मुरली के अक्षर, पद्मों की कमाई है, एक मुरली के अक्षर 1500 लगभग अक्षर की कीमत है। एक मुरली की कीमत कितनी है? 1500। पूरी मुरली में लगभग 1500 अक्षर है, तो पद्मों की कमाई होती है एक मुरली में। तो बस विचार कर लो, आप अगर शिव बाबा के सेंटर में नहीं पहुंच पा रहे तो समझ लो आपने बहुत 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 बड़ा कुछ ना कुछ पाप कर्म किया है।
इसके कारण बाबा के सेंटर में पहुंच नहीं पा रहे। अब जैसे हमने 2 दिन अमृत वेले नहीं जाग पाए, इसका मेन कारण कुछ ना कुछ तो हमसे भूल हुई है, इसीलिए 2 दिन हम जाग नहीं पाए। बाकी डेली ही 3:30 बजे का नियम रहता है जागने का। तो यही है, अगर भगवान से हमसे कुछ भूल होती है भगवान के शिव बाबा की यज्ञ में, तो सबसे पहले मुरली मिस होती है और दूसरे नंबर अमृत वेला मिस होता है, नुमाशाम योग मिस होता है, बाबा का सेंटर मिस हो जाता है, ये सब मिस हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा अकेला जा रहा है तो कुत्ता है उसके हाथ से या कौवा कोई भी उसके हाथ से रोटी छीन ले जाएगा, और वही बच्चा है और माता पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है तो वो भी कुत्ते की तरफ उंगली करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन कुत्ता उसे खाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है इसका पापा इसके साथ चल रहा है। वही मेन कारण माया क्या है? माया क्या कर रही है? पहले शिव बाबा की मुरली छुड़ाती है कि इसे मुरली छुड़ाऊं, क्योंकि उसे पता है सर्वशक्तिवान बाप है, उसके सामने माया टिक नहीं सकती, इसीलिए पहले माया मुरली छुड़ाती है कि इसकी मुरली छूट जाए। दूसरे नंबर उसका अमृत वेला छुड़ाती है, तीसरा नंबर नुमाशाम योग छुड़ाती है, चौथे नंबर हर गुरुवार में जो बाबा के भोग में चढ़ाते हैं वो छुड़ा देती है। ये सब चीजें छुड़ा देती हैं, तब माया उसको अपने उसमें ले लेती है। इसीलिए कहते हैं गज और ग्रह लड़े जल भीतर, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारो रे, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो रे। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारो रे। गज माना हाथी, ग्रह माना मगरमच्छ। आप विचार करें, इतना बड़ा हाथी को मगरमच्छ कैसे गल सकता है? लेकिन ये कहानी कौन सी है? यहाँ की, कि हम जब शिव बाबा की मुरली मिस कर देते हैं, बाबा का अमृत वेला मिस कर देते हैं, बाबा का सेंटर जाना मिस कर देते हैं, तो माया बिल्कुल खा जाती है। इसीलिए दिखाया है कि गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गजहारो रे, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम। जब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चारों तरफ से थक जाते हैं, तब कहते हैं हे शिव बाबा हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो, तब फिर बाबा मदद करते हैं। इसीलिए ये कहानी बताई गई है। तो इन चीजों की ये सभी कहानी सुन करके हम स्वयं का निर्णय लें कि हमें किस तरफ जाना है। माया नरक की तरफ ले जा रही है, शिव बाबा स्वर्ग की तरफ। 21 जन्मों की बात सही दे रहे हैं। आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, ये फैसला आपके ऊपर है। भगवान भाग्य विधाता है, वो भाग्य बनाने की विधि बताता है, किसी का भाग लिखते नहीं है। अब ये सारी विधि से बाबा ने बता दी, आप अच्छा करेंगे तो बस 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में जाएंगे, अब गलत करेंगे तो माया के गुलाम बनकर रावण की जेल में फंस जाएंगे और रावण आपको उस तरीके से नरक में ले जाएगा। इसीलिए दिखाया कि रावण ने सीता का हरण किया। ये आत्मा सीता है, इसका हरण माना यही हरण है। हमारी जो आत्मा की शक्तियां हैं, जो आत्मा के स्वधर्म, सबको भूल चुके हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप, सारे आत्मा के स्वधर्म, आत्मा के गुण सब भूल चुके हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके वशीभूत होकर के रावण के चंगल में फंस जाती है। इसे दिखाते हैं कि सीता को शोक वटका में रखा, तो घर घर में शोक डूबा हुआ है। कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो बस हम सभी रावण की जेल में फंसे हुए हैं। परमात्मा राम शिव बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। इसीलिए सब कुछ छोड़ो, शिव बाबा से नाता जोड़ो। निराकार शिव हैं आए गीता का ज्ञान सुनाने, ये वही गीता का ज्ञान चल रहा है मुरली। अब आप विचार करो आपको किस तरफ जाना है। धन्यवाद। ओम शांति।